अच्छा, तू भी यहाँ, तू भी मरेगा। इन सब के साथ वह डायन मुखिया की ओर देखते हुए बोलती है। उसकी बातें सुनकर मुखिया बोलता है, क्या तू अपने पति को भी मार डालेगी? जिस पर डायन कहती है, हाँ, मैं तुझे भी मार डालूंगी, क्योंकि हम डायन लोगों को महाडायन बनने के लिए अपने किसी करीबी को मारना पड़ता है, चाहे वह उसका पति हो या उसकी औलाद। यहाँ मेरी औलाद तो है नहीं, इसलिए मैं तुझे ही मारूंगी, लेकिन उससे पहले मैं इस तांत्रिक को ठिकाने लगा दूं। इतना कहकर वह गुरुदेव की ओर देखने लगती है और वह अपना हाथ उठाकर आपकी शक्तियों के द्वारा उन पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन वह अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर पाती, जिसे देखकर गुरुदेव मुस्कुराते हुए बोलते हैं, अरे ओ डायन, पहले अपने चारों ओर तो देख ले, तू इस वक्त कहाँ खड़ी है? गुरुदेव की यह बातें सुनकर वह डायन अपने चारों ओर देखने लगती है और गुरुदेव को चिल्लाते हुए कहती है, बहुत अच्छा, तो तू पहले से जानता था कि मेरी शक्ति इस मंदिर में काम नहीं करेगी, इसलिए तू यहाँ यज्ञ कर रहा है। अगर तेरे में जरा सी भी हिम्मत है तो आ मंदिर के बाहर और मुकाबला कर मुझसे, फिर बताती हूँ मैं तुम्हें कि मैं कौन हूँ। डायन की यह बातें सुनकर गुरुदेव मुस्कुराने लगते हैं, फिर कहते हैं, क्या मैं तुम्हें मूर्ख दिखता हूँ? मैं जानता हूँ, अगर मैंने तुझे अभी अपनी शक्तियों से आजाद किया और मंदिर के बाहर ले गया तो तू यहाँ से भाग जाएगी। गुरुदेव ने अभी इतना बोला ही था, वो देखते हैं कि हरिया गांव वालों के साथ हो उसी ओर आ रहा है। गांव वालों के हाथों में जलती हुई मशालें थी और वह चिल्लाते हुए यह कह रहे थे कि मार डालो, इस डायन को मार डालो। इसने न जाने कितने ही बच्चों को जान से मार दिया है, न जाने कितने ही माओं की कोख सुनी किया है। गांव वाले जब सामने आ जाते हैं तो वह देखते हैं कि डायन कोई और नहीं, मुखिया जी की पत्नी कामिनी थी। उनकी नजर मुखिया जी पर गई, जो जमीन पर बैठकर रोए जा रहे थे। तभी गुरुदेव बोलते हैं, गांव वालों, आपकी गुनाहगार आपके सामने है, अब आप इनके साथ जो भी चाहे कर सकते हो। आप मुखिया जी की ओर से निश्चिंत रहें, वह आपको कुछ नहीं कहेंगे। इतना सुनते ही गांव वालों ने डायन पर पत्थरों से वार करना शुरू कर दिया। जिसके हाथ में जो आ रही थी, ईंट, पत्थर, लकड़ी, जो भी उन्हें मिल रही थी, उसी से उस डायन को मारने लगे। गांव वालों ने डायन को मार मार कर उसको अधमरी हालत में पहुंचा देते हैं। तभी डायन दर्द से कराते हुए कहती है, तुम लोग मेरे शरीर को तो मार सकते हो, पर मेरी आत्मा को कैसे मारोगे? मेरे मरने के बाद मेरी आत्मा तुम लोगों को सताती रहेगी, मेरा प्रकोप टूटेगा। तुम लोगों पर एक एक बच्चे को मार दूंगी मैं। अब बच्चे क्या, बड़ों को भी मैं नहीं छोड़ूंगी। इस गांव को इस देश के नक्शे से ही मिटा दूंगी मैं। ऐसा कहर टूटेगा मेरा इस गांव पर है, देखने वालों की आत्मा तक कांप जाएगी। ये सुनकर गांव वाले रुक जाते हैं और गुरुदेव की ओर देखने लगते हैं। तभी गुरुदेव कहते हैं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा डायन, मैं तेरी आत्मा को भी कैद कर दूंगा। इतना कहने के बाद गुरुदेव मुखिया जी की ओर देखने लगते हैं और वो उनसे कहते हैं, मुखिया जी, मुझे कुछ कारीगरों की जरूरत है। लेकिन मुखिया जी इस वक्त बेशुद्ध होकर बस रोए ही जा रहे थे। ये देखकर गुरुदेव ने बड़े पंडित से कहा, दीनदयाल, क्या तुम कुछ कारीगरों को यहाँ बुला सकते हो? बड़े पंडित गुरुदेव की बातें सुन उनसे कहते हैं, गुरुदेव, आप करना क्या चाहते हो? इस वक्त कारीगर यहाँ क्या करेंगे? तब गुरुदेव मुझे बोलते हैं, मुझे कारीगर इस डायन की समाधि बनाने के लिए चाहिए। जिसे सुनकर बड़े पंडित बोलते हैं, गुरुदेव, क्या आप इस मंदिर के प्रांगण में इस डायन की समाधि बनाएंगे? ऐसा करने से यह मंदिर अपवित्र ना हो जाएगा? जिसे सुनकर गुरुदेव बोलते हैं, नहीं, मैं इस मंदिर के प्रांगण में इसकी समाधि नहीं बनवाऊंगा। इसकी समाधि मैं इस गांव की सीमा के बाहर बनाऊंगा और इसे उस समाधि पर जिंदा चुनवा दूंगा, जिससे इसकी मौत भी हो तो इसकी आत्मा उसी समाधि में कैद रहे, और मैं ऐसा प्रबंध कर दूंगा कि इसकी आत्मा उस समाधि से निकल ना पाए। तभी मुखिया जी भी गुरुदेव के पास आते हैं और बोलते हैं, गुरुदेव, क्या और कोई उपाय नहीं है? क्या इसको मारना ही पड़ेगा? गुरुदेव, मैं इसे बहुत प्रेम करता हूँ, ये चाहे डायन हो, लेकिन है तो यह मेरी पत्नी, मेरे बच्चे की माँ। ये सुनकर गुरुदेव मुखिया जी को बोलते हैं, मूर्ख मत बनो, बलवंत ये जो स्त्री है, ये तुम्हारी पत्नी नहीं, एक डायन है। और तुम अच्छी तरह से जानते हो कि एक डायन कभी किसी की सगी नहीं होती, वह कभी किसी से प्रेम नहीं कर सकती। बात को समझो बलवंत। मुखिया जी गुरुदेव की बातें सुनकर बोलते हैं, आपकी जैसी मर्जी गुरुदेव, आपको जो करना है आप करिए, मैं आपके साथ हूँ। इतना कहकर वहाँ से चला जाता है। तभी बड़े पंडित जी कहते हैं, गुरुदेव, मैंने कारीगरों को बुला लिया है, समाधि बनने का कार्य भी हमें जल्दी पूरा कर लेना होगा। बड़े पंडित की बातें सुनकर गुरुदेव पास ही खड़े रामदेव, हरिया और विभूति को बोलते हैं, इसे उठाओ और गांव के बाहर ले चलो।
गुरुदेव की यह बातें सुनकर रामदेव कहता है, नहीं, मैं डायन को नहीं छूने वाला, अगर इतने मुझे मार दिया तो। तभी गुरुदेव हंसते हुए बोलते हैं, रामदेव, ये तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मैंने अपने मंत्र शक्तियों के द्वारा इसे बांध दिया है। अब यह तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। अब जल्दी करो। गुरुदेव की बातें सुनकर रामदेव, हरिया और विभूति उसे उठाकर गांव की सीमा की ओर ले जाने लगे और उनके पीछे पीछे सारे गांव वाले भी चल देते हैं। कुछ देर बाद वे लोग गांव की सीमा के बाहर पहुंच जाते हैं और देखते ही देखते बड़े पंडित ने कारीगरों की सहायता से एक समाधि का निर्माण करवा दिया। उस समाधि के अंदर गुरुदेव ने डायन को रखवा दिया और उसको पूरी तरह से बंद करवा दिया और बाहर से उस समाधि को अपनी मंत्र शक्तियों द्वारा अभिमंत्रित करके बांध देते हैं, जिससे डायन की आत्मा उसके मरने के बाद भी कैद रहे। यह सब करते करते सुबह हो गई थी और सारे गांव वाले अपने घरों की ओर चल दिए। गुरुदेव जी बड़े पंडित से कहते हैं, दीनदयाल, चलो हमें मुखिया जी से मिलना है, उनसे मिलकर हम उनसे विदा लेंगे। बड़े पंडित बोलते हैं, जी गुरुदेव, आइए चलते हैं। और वे लोग मुखिया जी की हवेली की ओर चल देते हैं। वहां जाकर वह देखते हैं कि मुखिया जी गुमसुम से बैठे हुए हैं। मुखिया जी गुरुदेव और बड़े पंडित को अपनी ओर आते हुए देखकर उठ खड़े होते हैं और उन्हें प्रणाम करते हैं और उनसे पूछते हैं, गुरुदेव, सारा काम हो गया क्या? गुरुदेव मुखिया से कहते हैं, हाँ बलवंत, सारा काम हो गया है। मैंने डायन और उसकी आत्मा को समाधि में ही कैद कर दिया है। अब मुझे विदा दो, अब मुझे जाना होगा यहाँ से। जिसे सुनकर मुखिया जी बोलते हैं, गुरुदेव, आपने हमारी गांव को इतनी बड़े मुसीबत से बचाया है, क्या आप हमारे गांव में कुछ दिन रुक नहीं सकते ताकि हम गांव वाले आपकी सेवा कर सके? जिसे सुनकर गुरुदेव बोलते हैं, नहीं बलवंत, मैं जिस काम के लिए आया था वह काम हो चुका है, अब यहाँ रुकना मेरे किसी काम का नहीं। गुरुदेव की बातें सुनकर मुखिया जी बोलते हैं, गुरुदेव, जैसी आपकी मर्जी, कहो तो मैं आपको काशी तक छोड़ दूं। जिसे सुनकर गुरुदेव बोलते हैं, नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है बलवंत, मैं जैसे आया था वैसे ही चला जाऊंगा। और गुरुदेव वहाँ से चले जाते हैं। क्या डायन का प्रकोप रूपपुर से हमेशा के लिए खत्म हो गया है, या एक बार फिर डायन लौटेगी और अपना बदला गांव वालों से लेगी? जानने के लिए बने रहिए पॉकेट FM पर।